बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान की ये कथा महामारी का निवारण करने वाली है, सभी प्रकार की शांति देने वाली है। आदि व्याधि रोग शोक में ये रामबाण औषधि है। जिस घर में इसका पठन पाठन होता है वहाँ शांति की स्थापना होती है, सारे रोग शोक दूर भाग जाते हैं। इसलिए नित्य प्रति अपने घर में शांति कथा का पठन पाठन अवश्य करें। कोरोना काल में, महामारी के इस दौर में जिस घर में शांति कथा का पारायण होगा, शांति कथा का पठन पाठन होगा, वहाँ निश्चित रूप से महामारी का विनाश होगा, महामारी दूर भागेगी। शांति कथा सिद्धि प्रदायक मंत्र ओम ह्रीं अरहम श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिकरं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहम श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिकरं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहम श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिकरं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहम श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिकरं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहम श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिकरं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहम श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिकरं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहम श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिकरं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहम श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिकरं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहम श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिकरं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो ओवचायाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो ओवचायाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो ओवचायाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो ओवचायाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो ओवचायाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो ओवचायाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुणं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी नियम से जब जब किसी देश को किसी काल विशेष में जिस बात की जरूरत होती है, जिसके लिए उस देश के सारे लोगों की एक स्वर से प्रबल भावना और मांग होती है, जिस समय हर घड़ी उस देश के नर नारियों के मुंह से मात्र एक वही बात निकलती है। ये प्रकृति का नियम है कि उस समय देश में यहाँ के संपूर्ण अबाल वृद्ध नर नारियों की उस एक ही मांग, एक ही प्रबल लालसा और सम्मिलित भावनाओं की सुदृढ़ शक्ति से किसी एक महान शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इसी प्राकृतिक नियम से इस पवित्र भारत भूमि पर पशु बलि और नरवेक यज्ञों की भारी धूम मची हुई थी। मूक अबोध और निरीह प्राणियों की पत्थर तक को पिघला देने वाली आहों से यहाँ के वातावरण का कण कण उस दिन शोक ताप गलाने की सांसें ले रहा था, जब यहाँ की सारी भूमि ने बलिदानों के बहते खून से एक लाल चादर सी ओढ़ ली थी। उस अन्याय और अत्याचार का जड़मूल से उच्छेदन करने के लिए भगवान महावीर उस काल में यहाँ आए थे। इसी प्रकार आज से हजारों वर्ष पहले इसी भारत भूमि में जब 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी मोक्ष में पधार गए थे, तब हस्तिनापुर और उसके पड़ोस के भूभाग पर महामारी का प्रचंड प्रकोप फैल गया था।
उस समय उस भूभाग में जहाँ कहीं भी देखा जाता उधर यही दिख पड़ता था कि लाशें जंगलों की ओर ढो ढो कर ले जाई जा रही हैं। तब वहाँ की सब वन भूमि शमशानों में बदल गई थी। किसी भी बस्ती के बाहर जब निकल कर देखा जाता तो केवल शमशान ही शमशान नजर आते थे। बढ़ते बढ़ते मृत्यु संख्या जब हद से अधिक बढ़ गई तो लोग घबराकर थक कर मुर्दों को यूं ही जंगलों में ले जाकर फेंक आने लगे। उस भयानक वातावरण में यदि कोई आवाज सुनाई पड़ती थी तो केवल आकाश को चीर देने वाली रुद्र की आर्त आहों और चिल्लाहट की ही थी। संपूर्ण प्रजा त्रस्त और भयभीत होकर त्राही त्राही की पुकार मचा रही थी। सभी ने एक मत, एक दिल और एक प्राण होकर जगत पावन पतितोद्धारक दीन बंधु अशरण शरण प्रभु को पुकारा और अभ्यर्थनाएं की। उस समय कोई ना कोई आते अवश्य हैं, जबकि पहले हम मूक, अबोध, अबल, पक्षपातहीन और भेदाभेद रहित किसी भोले भाले बालक के समान बन जाएं, तभी तो हम उस लोक पावन के चरण कमलों तक पहुंचकर उसकी अटल शरण को पा सकते हैं। ऐसे विकट समय में सर्वार्थ सिद्धि नामक स्वर्ग की एक आत्मा अपने 33 सागरोपम की आयु को पूर्ण कर परम सुंदर और मनमोहक हस्तिनापुर नामक बस्ती में वहाँ के राजा विश्वसेन की परम आज्ञाकारिणी और सती साध्वी धर्म पत्नी अचला देवी की कोख में आई। इस महान आत्मा के गर्भ में आते ही महामारी को क्षय रोग लग गया। जिस प्रकार मेघों की प्रबल वर्षा से वन में लगी अग्नि का अभिमान चूर चूर हो जाता है, ठीक उसी तरह उस महान शक्ति के गर्भ में आते ही महामारी का प्रचंड प्रकोप शांत और शांति होने लगा। इस अचानक परिवर्तन को देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि कोई न कोई महान शक्तिशाली आत्मा का अवश्य ही प्रादुर्भाव होने वाला है। जैसी पूर्व दिशा की ललाई की आभा मात्र से इस संसार को शुभ संदेश मिल जाता है कि अब शीघ्र ही अंधकार समाप्त हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार जो शांति में वातावरण फैला है, ये किसी महान आत्मा के आगमन की पूर्व भूमिका है, जो विकट भविष्य में इस पृथ्वी में जन्म लेकर जगत में शांति के सुखमय वातावरण का निर्माण करेगी। जब भगवान शांतिनाथ की पावन आत्मा स्वर्ग से चलकर अचला देवी के गर्भ में आई, उस दिन रात्रि के समय अर्धनिद्रित अवस्था में महारानी को हाथी, बैल, सिंह, लक्ष्मी, फूलों की माला, चंद्र, सूर्य, ध्वजा, कलश, सरोवर सहित पद्म, क्षीर सागर, विमान, रत्नों की राशि और निर्धूम अग्नि के 14 शुभ स्वप्न दिखाई दिए। ये समस्त स्वप्न शुभ आत्मा की सूचना के प्रतीक थे। इन सपनों को देखकर महारानी सजग हो बैठ गई और उनके फलाफल पर क्रमशः विचार करने लगी। उसे तत्काल ही जान पड़ा कि इन सपनों के फलस्वरूप उसे एक दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो महान शक्तिशाली होगी तथा जो अपने प्रबल पराक्रम और दिव्य कार्यों से जगत के पाप तापों को मिटाने में समर्थ होगी। इस प्रकार भांति भांति के श्रेष्ठ विचार करती हुई वह अपने स्वामी के पास आई, जहां वो सो रहे थे। मधुर आलाप से उसने अपने पतिदेव को जगाया। महाराजा विश्वसेन ने सजग होकर महारानी को सामने देखा, बैठने की आज्ञा दी और आने का कारण पूछा। पतिदेव की आज्ञा पाकर महारानी भद्रासन पर बैठ गई। तब अपने देखे हुए सपनों में से एक एक करके उसने राजा को सुनाए और उनका फल भी पूछा। राजा रानी के मुंह से उन सपनों की बातों को सुनकर आनंद विभोर हो गया और उन्होंने रानी से कहा, प्रिय, ये सभी स्वप्न शीघ्र ही बड़े उत्तम फल देने वाले हैं और साथ ही मांगलिक भी हैं। इसके अमर प्रभाव से धन जन और राज्य की अभिवृद्धि होगी। राज्य के जितने भी पाप ताप हैं सब मिट जाएंगे। राजा राज और प्रजा चैन करेंगे। धराधाम से अधर्म का अंत हो जाएगा, जिससे राजा और प्रजा के जीवन की उन्नति होगी और वे फले फूलेंगे। जिस महामारी का आज आतंक फैला हुआ है, कल तुम देखोगी कि उसका नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। मेरे कथन की सच्चाई का प्रमाण तो तुम्हें उस समय मिलेगा जब दिन निकल आएगा। उस काल में राज्य के सभी कानों से तुम महामारी के शांत होने का शुभ संदेश सुन पाओगे। उस समय और भी कई प्रकार के मंगलिक कार्य होंगे। ऐसे शुभ संदेशों से पूरी धरती गूंज उठेगी। शांति में चित्ताकर्षक वातावरण बनेगा
यही उस महान आत्मा के आने की भूमिका है। तुम्हारी कोख से अति निकट में उस आत्मा का जन्म होने वाला है। राजा के इस कथन से रानी का हृदय हर्ष के मारे बांसों उछल पड़ा। वह वहां से चलकर अपने शयनागार में आई और रात्रि के पूरे समय को उसने अनेक प्रकार की धार्मिक, ऐतिहासिक, लोक पावन कथाओं का चिंतन करके बिताया। उसी दिन से अपने गर्भ का प्रतिपालन भी वह शास्त्रों के अनुसार करने लगी। पूरे 9 मास 7.5 दिन बीतने पर एक परम पुण्यवान, महान, तेजस्वी और अमर यशस्वी बालक को उसने जन्म दिया। बालक का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 12वें दिन अशुचि कर्म से निवृत्ति हो जाने पर बालक का नामकरण संस्कार किया गया। जिस घड़ी से वो बालक गर्भ में आया था उसी क्षण से भारत व्यापी महामारी रोग शमित हो चुका था और उस दिन तो उसका सर्वनाश ही हो गया जिस दिन वे गर्भ से बाहर आए। देश की 10 दिशाओं में सर्वत्र शांति का एक छत्र अखंड राज्य स्थापित हो गया। तब से तो यथा नाम तथा गुण वाले उस बालक का शुभ नाम शांतिनाथ तथा शांति के सम्राट रखा गया। भगवान शांतिनाथ अपने बाल्यकाल से ही बड़े भारी गुणीशील, धर्मात्मा, अप्रतिम प्रतिभावान थे। उनके 7 वर्ष के हो चुकने पर एक दिन उनके माता पिता को मन में आया कि इन्हें पाठशाला में प्रवेश करवा देते हैं, परंतु उसी क्षण अपने कार्य से उन्होंने उपस्थित सारे के सारे जन समुदाय को दिखा दिया कि उस समय के बड़े बड़े सभी दिग्गज विद्वान भी मिलकर उनके ज्ञान की समता करने में असमर्थ हैं। तब तो उन्हें पढ़ाने को बैठाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। इनके पूर्व जन्म के संस्कारों से ये बिना पढ़ाए लिखाए सभी प्रकार की विद्याओं और कलाओं में पहले से ही पूर्ण कुशल थे। काल व्यतीत होने पर युवक बने। यशोमती नामक एक सर्वांग सुंदरी कन्या से उनका विवाह कर दिया गया। आपको अपने राज्य से 14 रत्नों और 9 निधानों की प्राप्ति हुई, जिनके प्रभाव से आपने 6 खंडों में अपना एक छत्र राज्य स्थापित किया। इस प्रकार कई दिन सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन इनकी धर्म पत्नी श्री यशोमती ने मुंह के मार्ग से शरीर में चक्र रत्न उतर जाने का स्वप्न देखा। इस स्वप्न का वृतांत उसने अपने पतिदेव के सामने प्रकट किया। तो पतिदेव तो ज्ञान निधान थे ही। कुछ ही क्षणों में अपने ज्ञान बल से उस पर विचार करते रहे। फिर अपनी पत्नी से बोले, प्रिय, पूर्व भव में दृढ़त मेरा भाई था। इस समय वह सर्वास सिद्धि नामक विमान में है। वही वहां से चलकर हमारे घर में पुत्र के रूप में आ रहा है। उस समय में मैं महाविद्य के पुष्प कलावती नामक विजय की पुंडराकिनी नगरी का मेघरथ नामक राजा था। एक बार मेरे सत्य की प्रशंसा शक्रेंद्र नामक इंद्र ने अपनी देव सभा में की थी, किंतु सभी स्थल में, सभी काल में एक जैसे व्यक्ति विद्यमान रहते नहीं हैं। इस न्याय से उस समय 2 देव वहां ऐसे निकले जिन्हें मेरी प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मेरे सत्य की परीक्षा करने का विचार बनाया। उनमें से एक ने कबूतर का रूप धारण किया, एक ने बाज का रूप, और वो मेरे निकट आ गए। कबूतर मेरी गोद में आकर बैठ गया। उससे कुछ ही क्षणों के बाद वह बाज रूपधारी देव भी लपकता हुआ वहां आ पहुंचा। उस कबूतर को मेरी गोद में बैठा देखकर बाज ने मुझसे कहा, राजन, तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि मेरे भोजन को इस प्रकार लुका छिपा कर चुरा कर तुम अपनी गोद में रख लो? मेरा शिकार मुझे तुरंत वापस कीजिए। मैंने उत्तर दिया, अब तो इसे छोड़ा भी कैसे जा सकता है? शरण में आए हुए को इस प्रकार अनाथ बनाकर मौत के पंजे में छोड़ देना तो बुज़दिलों का काम है। क्षत्रिय का धर्म और कर्तव्य तो यही है कि जो भी शरण में आए उसके प्राणों की रक्षा करे, उसको अभय दान दे। हे भाई, मैं अपने जीते जी तुम्हें इस कबूतर को नहीं दे सकता। बाज ने कहा, तो छोड़ो इसे, ये ना सही, इसके बदले कम से कम तुम अपने शरीर का मांस मुझे देकर मेरी भूख तो मिटा सकते हो। मैं इतने में संतोष मान लूंगा। मैंने कहा, हाँ, ये उपाय ठीक सुझाया। तुम्हारी ये बात मुझे खूब पसंद आई। तुम ऐसा करके खुशी खुशी अपनी भूख को बुझा सकते हो। चलो तो लाओ तराजू और बाट। तराजू के एक पलड़े में कबूतर को उठाकर रख दो और दूसरे में अपने हाथ से काटकर अपने शरीर का मांस मुझे तौल कर दे दो। बाज की इस बात से प्रसन्नता के मारे मेरी नस नस फड़क उठी, परंतु मेरा ये विचार मेरे दीवान, महारानी, अन्य कुटुंबी, राज कर्मचारियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे सब के सब मुझे इस निश्चय से
हटाने की कोशिश करने लगे, पर मैं अपने निश्चय से कहाँ हिलने वाला था। मैं टस से मस भी नहीं हुआ। अंत में तराजू और छुरी मैंने मंगवाई। उनके आते ही अपनी जंघा का मांस काटकर तराजू के एक पलड़े में मैंने रखा और दूसरे में कबूतर को रखा। काटते काटते मैंने अपने शरीर का काफी भाग काट डाला। फिर भी वजन को कबूतर के बराबर न होते देख मैं स्वयं ही तराजू के पलड़े में जा बैठा। ये देखकर बाज रूपधारी देव अपने असली रूप को और अधिक समय तक छिपा कर नहीं रख सका। अपना असली रूप प्रकट करके प्रसन्नतापूर्वक उछल पड़ा और बोला, राजन, मैं तुम्हारी शरणागत की रक्षा करने तथा सत्यशीलता पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। ये सारी माया मैंने और कबूतर ने तुम्हारी सत्यवादिता की केवल परीक्षा के लिए रची थी। इस परीक्षा में तुम 52 तोला और पाव रत्ती भर पूरे उतरे हो। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने मेरे शरीर को पहले ही जैसा सुंदर बना दिया और अपने वास्तविक रूप में वहां से विदा हो गया। महारानी, यही मेरे पूर्व भाव का वृत्तांत है। मेरी उसी सत्यशीलता और दया के प्रचंड प्रताप से इस भाव में मुझे ऐसी ऊंची स्थिति मिली, अच्छे बंधु बांधव मिले। इस प्रकार राजा मेघरथ ने तीर्थंकर गोत्र बंधन के 20 कारणों में से कई कारणों को अपने जीवन में पूरा उतार कर तीर्थंकर होने का शुभ पुण्य उपार्जन किया था। उन्होंने अपने सात्विक धन से अनेकों औषधालय खुलवाए थे। जन साधारण को बिना मूल्य औषधियां वितरण की थी, जिनसे लाखों प्राणियों के रोगों का प्रतिवर्ष शमन होता था और उन्हें सच्ची शांति मिल जाती थी। इस जगत के दीन और दुखी, पाप रोग से घिरे रोगी जो अज्ञान के प्रगाढ़ अंधकार में फंसकर अपने वास्तविक आत्म रूप को भूल गए हैं और जन्म जन्मांतरों में अनेक प्रकार की योनियों में जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं, उनके लिए वास्तविक उपास्य है कि वो गरीबों की सेवा करें। भगवान की वास्तविक सेवा और उपासना यही है। उनके आशीर्वाद और दया की दृष्टि से कांट के ठूंठ तक हरे भरे वन बन जाते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, रोगग्रस्त संसार स्वर्ग के नंदन कानन की छटा के समान बन जाता है। इनको खिलाने पिलाने और सेवा द्वारा अपना लेने से पूरा राष्ट्र संपन्न हो जाता है। मेघरथ राजा ने अनेकों प्रकार की पाठशालाएं, गुरुकुल, विद्यालय, महाविद्यालय आदि शिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया। उनके द्वारा जनता को विद्या का अमर दान प्राप्त कर अनेक हृदयों के अज्ञान रूपी प्रगाढ़ अंधकार को मिटाया। अनेकों निरक्षरों को साक्षर बनाया, सर्वगुण संपन्न बना दिया, क्योंकि सविद्या ही राष्ट्र का जीवन रक्षण और विकास है तथा वही मुक्ति का राजमार्ग भी है। उसी राजा ने अपने राज्य में जीव हिंसा की राज घोषणा द्वारा मनाई की, जिससे अहिंसा धर्म का खूब प्रचार और प्रसार हुआ। संपूर्ण प्राणियों की रक्षा उनका तथा सभी में अपने ही समान आत्मा का दर्शन करना, ये उनका मुख्य ध्येय था। ऊपर के उनके त्याग में उदाहरण से हम भली भांति समझ चुके होंगे कि वे स्वयं भी अहिंसा के अवतार थे और स्वयं अपने प्राणों का मोह त्याग कर परायों के प्राणों को बचाने में पल भर का भी विलंब नहीं करते थे। ऊपर का उनका जो उदाहरण है, उनकी आदर्श अहिंसा का जीता जागता फल है। इसी प्रकार अनाश्रित, अनाथजन, अपंग, लूले लंगड़ों आदि के लिए उन्होंने अनेक अनाथालय और सदाव्रत आदि खोलकर उनके भरण पोषण और शिक्षा का समुचित प्रबंध कर दिया था। यही कारण था कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह पाता था। और भी अनेकों प्रकार की भोजन की व्यवस्था उन्होंने गरीबों के लिए की, जो बिना किसी रोक टोक के भोजनशाला में जाकर भोजन कर सकते थे। फिर वे लोग वहां पोषणशाला में जाकर धर्म ध्यान करते, प्रतिक्रमण करते। राज्य की संपूर्ण अनाथ और निराश्रित विधवा माताओं तथा बहनों के लिए भी उन्होंने अनेकों आश्रम बनवा दिए थे, जिनमें वे स्त्रियां समय समय पर जाकर भोजन कर लेती और नित्य प्रति नियमित रूप से वही नमोकार महामंत्र का जाप भी किया करती थी। इतना ही नहीं, मेघरथ राजा ने अनेकों सामाजिक भवन बनवा दिए थे, जिनमें समय समय पर सभी लोग सामायिक प्रतिक्रमण आदि अनेकों प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करते थे। धर्म प्रचार के और भी जितने भी साधन हो सकते थे, उन सभी को राजा मेघरथ ने क्रियात्मक रूप देकर धर्म के प्रचार में
पूरा योगदान दिया था। उनके इस धर्म प्रचार तथा प्रसार के कार्यों को देखकर उनके शत्रु भी उनकी सराहना करने से कभी न चूकते थे। उनके दिलों में भी एक बात की प्रतिद्वंदता सदा सजग रहती थी। इस प्रकार अनेकों वर्षों तक धर्म पूर्वक न्याय नीति के साथ तीर्थंकर पद प्राप्ति कर पुण्य अर्जित कर सिद्ध विमान में उत्पन्न हुए। वहीं से मेघरथ राजा का जीव यहाँ शांतिनाथ भगवान के रूप में आया है। इन्हीं शांतिनाथ जी ने लोक कल्याण के लिए 6 खंडों के राज्य का परित्याग करके दीक्षा धारण की। दीक्षा के कुछ काल के पश्चात इनके चारों घनघाती कर्मों का पूरा नाश हो गया और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब तो वह तीर्थंकर हो 34 अतिशय तथा 35 प्रकार की वाणी से संयुक्त हुए। उन दिनों जहाँ भी आप विचरण करते तथा विराजते थे, उस स्थान के आसपास के कई प्रदेशों में दूर दूर तक अखंड शांति की स्थापना हो जाती थी। अंत में एक दिन अपने संपूर्ण कर्मों का जड़मूल से उच्छेदन कर भगवान शांतिनाथ जी मोक्ष धाम को सिधार गए। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। इनका शांतिनाथ नाम रखने का स्पष्टीकरण तो आपको समझ आ ही गया। इनका नाम सचमुच बड़ा ही उत्तम, हृदयग्राही और मांगलिक है। प्रातःकालीन भजन स्मरण आदि में इनके नाम का जप वास्तविक रूप से बड़ा ही हितप्रद, लाभ देने वाला है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भगवान शांतिनाथ की ये पावन कथा महान मंगलमयी और आनंद प्रदायिनी है। जहाँ भी इसका पठन पाठन और मनन होता है, वहाँ निश्चय पूर्वक शांति का संचार हो जाता है। इस कथा के करने कराने से धन जन और वैभव की अभिवृद्धि होती है, परंतु वह होनी चाहिए सात्विक श्रद्धा और अटल विश्वास तथा प्रेम के साथ। इससे निर्धन धनवान हो जाते हैं, निर्बलों को बल की प्राप्ति होती है। रोगग्रस्त प्राणियों के रोग इसके पढ़ने पढ़ाने से, सुनने सुनाने से तत्काल दूर हो जाते हैं। इस नित्य कथा का जहाँ पठन पाठन होता है, जहाँ पर इसका श्रवण होता है, वहाँ से भूत पिशाच व्यंतर डाकनी शाकनी आदि सभी उपद्रवों का शीघ्र ही अंत हो जाता है और मनोवांछित संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है। अधिक क्या, भगवान शांतिनाथ जी की इस पावन कथा को पढ़ने से और सुनने से संपूर्ण प्रकार के दैहिक भौतिक तापों का सर्वनाश होकर इसी जीवन में अक्षय चिर शांति की प्राप्ति होती है। जहाँ भी शांति कथा का श्रवण होता है, शांति कथा के इस प्रभाव से सब चारों ओर शांति हो जाती है और वहाँ का वातावरण स्वच्छ और शुद्ध हो जाता है। घर में शांति की ऊर्जा फैलती है और चारों तरफ ये महान वातावरण बन जाता है। शांतिनाथ भगवान के इस नित्य प्रति कथा श्रवण से आप अपने जीवन में शांति की स्थापना करें। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। जय श्री शांति प्रभु स्वामी, जय श्री शांति प्रभु। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। शांतिनाथ जी दर्श दिखाया करो, अपने दर्शन से प्यास बुझाया करो। शांतिनाथ जी दर्श दिखाया करो, अपने दर्शन से प्यास बुझाया करो। ओम शांति शांति, सब मिल शांति कहो, सब मिल शांति कहो। अश्वसेन अचला के नंदन, समरण से भय दुख निकंदन। अहोरात्रि वंदन, सब मिल शांति कहो, सब मिल शांति कहो। भीतर शांति बाहर शांति,
तुझ में शांति मुझ में शांति, उठत शांति बैठत शांति, चलते शांति फिरते शांति, तन में शांति मन में शांति, देश नगर घर घर में शांति, सब में शांति बसाओ, सब मिल शांति कहो, सब मिल शांति कहो। विषय कषाय को दूर निवारो, काम क्रोध से करो किनारा, शांति साधना यूं हो, सब मिल शांति कहो, सब मिल शांति कहो। शांति नाम जो जपता भाई, शुद्ध मन धीरज मन में लाए, अपार शांति उसे हो, सब मिल शांति कहो, सब मिल शांति कहो। प्रातः समय में धर्म स्थान में शांति पाठ करते मृदु स्वर में, उनको दुख न हो, सब मिल शांति कहो, सब मिल शांति कहो। शांति प्रभु समदर्शी हो, करे विश्व हित जो शक्ति हो, गज मुनि सदा विजय हो, सब मिल शांति कहो, सब मिल शांति कहो। ओम शांति शांति सब मिल शांति कहो, सब मिल शांति कहो। ओम शांति शांति सब मिल शांति कहो। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय।